जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बिहार एसएससी परीक्षा के लिए किरण पब्लिकेशन बुक के वॉल्यूम नंबर 3 के प्रैक्टिस सेट नंबर 17 को कवर करने वाले हैं। अगर इसका पिछला वीडियो नहीं देखें तो उनका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और कुछ भाइयों ने हमें कमेंट करके बता रहा था कि सेट नंबर 6, 7, 8 और 9 का वीडियो अपलोड कीजिए। तो मैं उसको बता देना चाहता हूं कि वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। अगर फिर भी आप लोगों को प्लेलिस्ट में नहीं मिल पा रहा है तो मैं उनका डायरेक्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, तो वहां जाके आप देख लीजिएगा। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। एक नंबर है, एक फुटबॉल मैच के दो टीमों के बीच खेला जाता है जिसमें प्रत्येक टीम में अधिकतम खाली जगह होते हैं। तो एक फुटबॉल टीम में प्रत्येक टीम में अधिकतम खिलाड़ी कितने होते हैं? तो अधिकतम खिलाड़ी जो होते हैं तो वो 11 होते हैं। याद रखिएगा, फुटबॉल और क्रिकेट में दोनों में ही 11 करके खिलाड़ी होते हैं। 2 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध सिंचाई सुविधा के विकास के लिए पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान वित्त पोषित नहीं किया गया था? तो कौन सा बांध नहीं किया गया था? तो ये किया गया था कोसी खुर्द बांध। कोसी खुर्द बांध इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 3 नंबर है, सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिवर्ज यानी राजगिरी के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया था? तो किस शासक ने बनाया था? तो ये बनाया था आपका शिशुनाग ने बनाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 4 नंबर है, भारत ने हॉकी में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? भारत ने हॉकी में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो किस वर्ष जीता था ये? तो ये 1928 को जीता था। 5 नंबर है, हाल ही में चर्चा में रहे भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत हैं? तो किस मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्यरत हैं? तो ये जो है ये खान मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 6 नंबर है, जूडो में शब्द चुई का अर्थ खाली जगह होता है। जूडो में शब्द जो है होता है चुई का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो अर्थ होता है ये होता हल्की पेनल्टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से किस जनगणना में भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर दर्ज किया गया है? तो कब किया गया है ये? तो ये जो किया गया है ये 1981 को किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 8 नंबर है, किस त्योहार को खलासा पंथ के स्थापना दिवस के रूप में भी जाना जाता है? किस त्योहार को खलासा पंथ के स्थापना दिवस के रूप में भी जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बैसाखी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 9 नंबर है, नालंदा विश्वविद्यालय खाली जगह में बनाया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय किस खाली जगह में बनाया गया था? तो ये कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था मगध में बनाया गया था। आगे है 10 नंबर में, इंदिरा सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? इंदिरा सागर बहुउद्देशीय परियोजना ये किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर है ये? तो याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश में ये स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 10 नंबर है, किस मुगल शासक को दिल्ली के दरबार में अपना सिंहासन के पीछे जड़ाई की एक श्रृंखला डिजाइन करने के लिए जाना जाता है जिसमें पौराणिक यूनानो देवता ऑफिसियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है? तो इसको क्या हो जाएगा इसमें? तो ये हो जाएगा शाहजहाँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 12 नंबर है, 1991 में भारत को खाली जगह के कारण आर्थिक संकट के सामना करना पड़ता था। तो किसके कारण से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता था? तो ये कर्ज के भारी बोझ के कारण आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से किस देवता को ऋग्वेद में कीलों को तोड़ने वाले के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस देवता को ऋग्वेद में
कीलों को तोड़ने वाले कीलों को तोड़ने वाले के रूप में जाना जाता है। तो कौन सा देवता? तो ये हो जाएगा आपका इंद्र देवता। इंद्र देवता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 14 नंबर है बिहार सचिवालय गोलीकांड। बिहार सचिवालय गोलीकांड यानी 11 अगस्त 1942 में जो घटना हुई थी, में मारे गए 7 छात्रों में कौन शामिल नहीं था? इनमें से कौन शामिल नहीं था? तो इनमें जो शामिल नहीं था तो वो था गजेंद्र सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 15 नंबर है IQ एयर के अनुसार दुनिया भर के 101 शहरों में विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? इसमें से कौन सा शहर प्रदूषित बना है? तो कौन सा बना है? तो ये काठमांडू ये बना है। काठमांडू कहाँ की ये राजधानी है? हमें कमेंट में बताइएगा। 16 नंबर है बिहार प्रांत को तिलक स्वराज फंड के लिए कितने धनराशि एकत्रित करने का संकल्प था? बिहार प्रांत के तिलक स्वराज फंड के लिए कितने धनराशि एकत्र करने का संकल्प था? तो कितने था ये? तो ये जो था 9,42,000। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 17 नंबर है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि वैज्ञानिक सोच विकसित करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि वैज्ञानिक सोच विकसित करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है? तो किस अनुच्छेद में है ये? तो ये जो है ये अनुच्छेद 51A(H) में 51A(H) में ये है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 18 नंबर है दिए गए कथन को पढ़ें और उच्च शक्तिशाली मुद्रा के संबंध में सही विकल्प को चयन करें। तो 1 नंबर में जो है वह है उच्च शक्तिशाली मुद्रा में बैंक के पास मुद्रा और आरक्षित नकदी होते हैं, और दूसरा नंबर में उच्च शक्तिशाली मुद्रा में बैंकों को डिमांड डिपॉजिट शामिल है। तो इसमें से कौन सा सही है? कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से ये हो जाएगा केवल एक जो है वो सत्य है। केवल एक जो है वो सत्य है। उच्च शक्तिशाली मुद्रा में बैंकों के पास मुद्रा और आरक्षित नकदी होते हैं। आगे हैं 19 नंबर में खाली जगह किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परिसंपत्ति की बिक्री से संबंधित उपाय को संदर्भित करता है। तो किसके? तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा परिसमान। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 20 नंबर है एंटो के बीच और अर्क खाली जगह में मिलावट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। एंटो के बीच और अर्क खाली जगह में मिलावट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो किसमें? तो ये किया जाता है आपका दूध उत्पादों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 21 नंबर है भारत संविधान के किस भाग में कहा गया है कि नागरिक को देश की रक्षा करनी है और आहवान किए जाने पर राष्ट्र सेवा करनी है? तो किस भाग में कहा गया है ये? तो ये जो कहा गया है भाग 4A में कहा गया है। आगे हैं अकबर के दरबार के उस नवरत्न की पहचान कीजिए जिसने हिंदुस्तानी संगीत की शास्त्रीय विद्या के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इसमें किसमें कहा गया है? तो ये तानसेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 23 नंबर है डॉक्टर कुरनी सिंह शूटिंग रेंज खाली जगह में स्थित है। डॉक्टर कुरनी सिंह शूटिंग रेंज खाली जगह में स्थित है। तो कहाँ पर ये स्थित है? तो ये जो स्थित है नई दिल्ली में स्थित है। 24 नंबर है 10 मई 1857 को ब्रिटिश भारत में 1857 के विद्रोह निम्नलिखित में से किस शहर से शुरू हुआ था? तो किस शहर से शुरू हुआ था ये? तो ये मेरठ से शुरू हुआ था। आगे हैं 25 नंबर में मौर्य काल की जानकारी के स्रोत दीपवंश और महावंश नामक बौद्ध ग्रंथ निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित हैं? इनमें से किस देश से संबंधित हैं? तो यह श्रीलंका से संबंधित हैं। 26 नंबर है जापान का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट फूजी
जो फेलिसिक और मध्यसिलिक सेल से निर्मित हैं, किस प्रकार की ज्वालामुखी का निरूपण करता है ये? तो किस प्रकार की ज्वालामुखी का निरूपण करता है ये? तो ये करता है कंपोजिटिव, कंपोजिट। तो इसका राइट हो जाएगा 3 नंबर। आगे हैं 27 नंबर में, निम्नलिखित में से किस वर्ष में वर्नफ्यूलर प्रेस अधिनियम पारित किया गया था? तो किस वर्ष ये पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1902 को किया गया था। आगे प्रसिद्ध उपन्यास रोड्स टू मंसूरी निम्नलिखित में से किस साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता द्वारा लिखा गया है? तो किसके द्वारा लिखा गया है ये? तो ये जो लिखा गया है रिस्कन ब्रांड के द्वारा, रिस्कन ब्रांड के द्वारा लिखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 29 नंबर है, कौन से दूरसंचार प्रदाता चाइना मोबाइल के पीछे छोड़ते हुए डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन गया है? तो कौन सा है? तो ये बन गया है रिलायंस जियो, रिलायंस जियो। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 30 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो ये किसने किया था? ये किया था स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने किया था। 31 नंबर है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत कोई व्यक्ति अपनी मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? तो किस अनुच्छेद में ये है? तो ये है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 के अनुसार। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 32 नंबर है, किसी राज्य के राज्यपाल के पास निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति नहीं होती है? किसी राज्य के राज्यपाल के पास इनमें से कौन सी शक्ति नहीं होती है? तो कौन सा शक्ति नहीं होगा? तो ये हो जाएगा आपका राजनीतिक सैन्य शक्तियाँ, राजनीतिक सैन्य शक्तियाँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 33 नंबर है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दादरा और नगर हवेली में महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो यहाँ पर कितनी थी? तो ये था 64.32%, 64.32%। 34 नंबर है, वर्ष 1855 में पहली जूट मिल खाली जगह में स्थित रिसरा में स्थापित किया गया था। तो कहाँ पर किया गया था? तो इनमें से तो ये किया गया था आपका पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 35 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि रजिया दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के लिए अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और निपुण थी? तो किसने कहा था ये? तो ये कहा था मिन्हाज ए सिराज ने, मिन्हाज ए सिराज ने कहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 36 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी परत सजीवों के लिए महत्वपूर्ण है? कौन सी परत है जो सजीवों के लिए महत्वपूर्ण है? इनमें से कौन सा है? तो ये है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल है इसका राइट आंसर। वर्ष 1987 और 1992 के बीच भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 1987 और 92 के बीच भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन था ये था आपका आर वेंकटरमन, आर वेंकटरमन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 38 नंबर है, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान बैंकों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। इस अवधि में कितने बैंकों के राष्ट्रीयकरण किया गया? तो कितने बैंकों के राष्ट्रीयकरण किया गया? तो इसमें जो किया गया था 14 बैंकों की राष्ट्रीयकरण किया गया था। 39 नंबर है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्षों का होता है? तो ये कितने वर्षों का? ये 5 वर्षों का होता है। 40 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के कार्यान्वयन में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी है? तो ये कौन है? तो इसमें जो है ये है यूनेस्को है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 41 नंबर है, खाली जगह ने अकबर के शासनकाल का 3 खंडों का इतिहास लिखा जिसका शीर्षक अकबर नामा था। तो किसने लिखा था ये?
तो ये जो लिखा था अब्दुल फजल ने लिखा था। बयालीस नंबर है, अप्रैल 2024 में लॉरियंस पुरस्कार समारोह में स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर का खिताब किसने दिया था? ये किसने दिया था? ये जो दिया था ये नोवेक जोकोविच ने दिया था, नोवेक जोकोविच ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आगे हैं, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से 1 लाख से कम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा 1 लाख से कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है? तो ये हो जाएगा आपका लक्षद्वीप है। आगे हैं, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसमें किए गए कार्य थे, इसमें किए गए कितने कौन कौन से कार्य थे? तो ये हो जाएगा, बौद्ध धर्म के 2 भाग स्थविर और महासंघिक के रूप में विभाजित हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 45 नंबर है, दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान खाली जगह के घर के तौर पर जाना जाता है। दाचिगाम जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है वो खाली जगह के घर के तौर पर जाना जाता है। तो किसके घर के तौर पर जाना जाता है? ये जाना जाता हुंगल के घर के तौर पर जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आगे हैं, 46 नंबर में, मौलिक अधिकारों के संबंधित भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? कौन सा अनुच्छेद? तो ये अनुच्छेद 22-21। आगे है, माइक्रो फाइनेंस के लिए 1999 में भारत में सहायक नीति और नियामक ढांचे से संबंधित स्टॉक फोर्स किसने गठित किया है? किसने गठित किया था? तो ये जो किया था ये नाबार्ड ने गठित किया था। आगे है, किस देश की पुरुष टीम ने इंडोनेशिया को 3-1 से हराकर अपना 11वां थॉमस कप जीता? तो किसने हराकर जीता था? तो ये जीता है चीन ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 49 नंबर है, प्रसिद्ध उपन्यास अप्सरा किसने लिखा है? प्रसिद्ध उपन्यास अप्सरा किसने लिखा है? तो किसने लिखा है ये? तो ये जो लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 50 नंबर है, बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण कैसे हुआ? बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण कैसे हुआ था? ये हुआ गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अब है सामान्य ज्ञान। इक्यावन नंबर है, समूह 17 के तत्व की संयोजकता खाली जगह होगी। 17 के तत्वों की संयोजकता क्या होगी? तो ये जो होगा 1, इसका हो जाएगा 1। आगे है, यदि कोई व्यक्ति मधुमक्खी के डंक मारने से प्रभावित है तो कौन सा रसायन उसे दर्द से थोड़ी राहत दिलाने में सहायक होगा? तो कौन सा होगा? तो ये बेकिंग सोडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 53 नंबर है, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है तो नई कर्तीय चिन्ह पर पट्टी का पालन करते हुए मुख्य फोकस यानी x = खाली जगह स्थित होगा। तो कितना हो जाएगा इसका? ये नोमरिकल के तौर पर है, आप चाहे इसको नोमरिकल सॉल्व कर सकते हैं। हम देखते हैं नोमरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। तो किसी गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या फोकस जो होता है, फोकस दूरी उसका दोगुनी के बराबर होता है। यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखिए, r = 2f ऐसे लिख सकते हैं ना, r = 2f। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है? अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण का बात कर रहा है तो इसी में हम लोग बैठाते हैं। तो इसमें दिया क्या है? वक्रता त्रिज्या यानी r का वैल्यू दिया हुआ है और वो अवतल दर्पण का बात कर रहा है। तो इसमें माइनस ये नेगेटिव होता है, तो -12 = 2f। अब हमको f का यानी मुख्य फोकस यानी f का मान ज्ञात करना है। तो f हम लोग को निकालना है, तो इसका क्या हो जाएगा?
12/2, तो इसको अगर कटाएंगे तो हो जाएगा -6, तो -6 सेंटीमीटर अगर ऑप्शन में है तो वो हो जाएगा सही राइट आंसर, यानी कि 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर है, प्रोपेन में खाली जगह कार्बन और खाली जगह क्रियात्मक समूह होते हैं। प्रोपेन में खाली जगह कार्बन और खाली जगह क्रियात्मक समूह होते हैं, तो कौन सा हो जाएगा इसमें से? तो ये हो जाएगा कीटोन। 3 कार्बन और कीटोन क्रियात्मक समूह हो जाएगा। प्रोपेन में 3 कार्बन और कीटोन क्रियात्मक समूह होंगे, तो इसका राइट हो जाएगा 2 नंबर। 55 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवक्षेपण अभिक्रिया है? इनमें से कौन सा है एक अवक्षेपण अभिक्रिया है? तो इनमें से बताना है। अब देखिए 2 नंबर में जो है दिया हुआ है, इसमें अवक्षेपण अभिक्रिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 56 नंबर है, लसिका के कुछ कार्य नीचे दिए गए हैं, इसके सही कार्य को दर्शाने वाले विकल्प का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा है सही कार्य? कौन सा हो जाएगा इसका? तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर में जो है ये बता रहा है कि आंत से पचित और अवशोषित वसा को ले जाता है, और बी नंबर में CO2 को फेफड़े तक ले जाता है, सी नंबर में RBC को लसिका पर्व तक ले जाता है, और डी नंबर में जो है वह है यह अतिरिक्त तरल को कोशिका बाह्य स्थान से वापस रक्त में बहा देता है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा सही? तो इसमें से जो है ये ए नंबर और डी नंबर जो बता रहा है इसमें वो राइट आंसर हो जाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, यानी कि आंत से पचित और अवशोषित वसा को ले जाता है, और यह अतिरिक्त तरल को कोशिकावासी स्थान से वसा रक्त में बहा देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 57 नंबर है, विद्युत मोटर से संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए। एक कथन ए में है, विद्युत मोटर में विभक्त वलय प्रयुक्त होते हैं, और बी नंबर में मोटर की कुंडली पर कार्यरत बल की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? केवल एक कथन में जो बता रहा है वो सही होंगे, यानी विद्युत मोटर में विभक्त वलय प्रयुक्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, यानी ए नंबर का सही है। 58 नंबर है, निम्नलिखित में से क्या महिला प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन सा है जो महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये है मूत्रमार्ग। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आगे है, निम्न में कौन सा रसायन ओजोन परत की क्षय का कारण बनता है? ओजोन परत का क्षय का कारण कौन सा गैस है इनमें जो क्षय का उनका कारण बनता है? तो ये है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी FCF, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, ठीक है, FCF नहीं, CFC। 60 नंबर है, पौधों में वाष्प उत्सर्जन के कुछ लाभों का उल्लेख नीचे दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो वाष्प उत्सर्जन से होने वाली हानि को दर्शाता है। तो 1 नंबर में है, यह पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण के लिए जल प्रदान करता है, और 2 नंबर में यह खनिज आयनों के परिवहन में सहायता करता है, 3 नंबर में जो है यह वाष्पीकरण द्वारा पौधों को ठंडा करने का कार्य करता है, और 4 नंबर में यह पौधों को मुरझाने के कारण बन सकता है। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4 नंबर में जो दिया हुआ है, यह पौधों के मुरझाने का कारण बन सकता है, इसका राइट हो जाएगा 4 नंबर। 61 नंबर है, यदि कार्बन C4 बनाया गया तो कार्बन आयन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्रमशः खाली जगह और खाली जगह होंगे, तो कितना हो जाएंगे इसका? तो ये हो जाएंगे 10 और 6। 62 नंबर है, 1100 वाट का एक इलेक्ट्रिक टोस्टर 220 वोल्ट पर संचालित होता है, इसकी कुंडली का प्रतिरोध खाली जगह होगा, तो इसका कुंडली का प्रतिरोध कितना होगा? ये भी न्यूमेरिकल है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, खुद से ट्राई कीजिएगा। देखते हैं इसको फिर से सॉल्व करने के लिए।
हम लोग क्या जानते हैं, शक्ति और प्रतिरोध के बीच का संबंध का सूत्र आप लोगों को मालूम होगा शायद। शक्ति और प्रतिरोध के बीच का संबंध जो निकालते थे हम लोग, यानी P इक्वल टू वी स्क्वायर बटे आर, ये होता है ना शक्ति और प्रतिरोध के बीच का जो संबंध दर्शाते हैं, इसी सूत्र से दर्शाया जाता है ना। तो इसी सूत्र में हम लोग इसको पुट करेंगे। तो इसमें जो दिया है वाट जो दिया है वो शक्ति, यानी कि वो शक्ति है, यानी कि 1100 जो दिया हुआ है ये आपका शक्ति है, शक्ति है। और 220 वोल्ट जो है ये आपका भी दिया है, 220 वोल्ट, इस पे स्क्वायर बटे आर, आर का मान इसको निकालना है। तो आर का वैल्यू, आर को इधर करेंगे हम, तो 1100 इंटू अगर 220 का वर्ग निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 48,400 होगा। अब इसको अगर हम गुना करेंगे, शायद ऐसे कुछ गलत हो रहा है ना, हाँ ये गुना में नहीं होगा, ये इसका बट्टे में होगा। ये हो जाएगा, इसका बट्टे में आ जाएगा, यानी कि 400 का 220 का वर्ग निकालेंगे तो 48,400 बट्टे 1100, तो एक 2 शून्य से 2 शून्य इधर कैंसिल। अगर ये 400 से इसको भाग करेंगे, 11 से भाग करेंगे 448 में, तो ये 4 बार में कैंसिल हो रहा है, 44 बार में, तो ये हो जाएगा आपका 44 ओम हो जाएगा, 44 ओम। तो आपका 3 नंबर में जो दिया हुआ है 44 ओम, तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। अब है 63 नंबर में, माध्यमों 1, 2, 3 के अपवर्तनांक क्रम से 1.46, 1.65 और 1.31 हैं। यदि माध्यमों में प्रकाश की चाल V1, V2 और V3 है तो उनके बीच निम्न में से कौन सा संबंध सही हो। तो इनमें से कौन सा संबंध सही हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 नंबर में है V1 पहले हो जाएगा, इसके बाद V2, इसके बाद V3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 64 नंबर है, बर्फ और कांच के अपवर्तनांक क्रम से 1.31 और 1.52 है। कोई प्रकाश किरण बर्फ से कांच में गमन करती है, बर्फ के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक खाली जगह होगा और किरण कांच में अभिलंब खाली जगह झुकेगी। तो कितना हो जाएगा इसको, तो इसको सीधा आप निकाल सकते हैं, इसको डिवाइड करके 1.52 बाय 1.31, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका, इसको डिवाइड करेंगे तो 1.16 आएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 65 नंबर है, एक विलयन का पीएच ज्ञात करने के लिए लिटमस पेपर का प्रयोग किया जाता है। विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच खाली जगह होने की संभावना है, तो कितना इसका पीएच मान होगा, तो इसका पीएच मान 5 होने की संभावना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 66 नंबर है, निम्न में से किस तत्व की संयोजकता 3 है। इनमें से कौन सी तत्व है जो संयोजकता उनका 3 होगा, तो कौन सा होगा, ये हो जाएगा एल्युमिनियम का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 67 नंबर है, किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके ध्रुव से 66 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो इसका वक्रता केंद्र ध्रुव से खाली जगह की दूरी पर स्थित होगा, तो कितना होगा, तो ये भी एक न्यूमेरिकल टाइप का सा है, तो ये भी किस तरह से बनेगा, वही सूत्र हम इसमें भी लगाएंगे, यानी गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या और उसका फोकस लंबाई का जो होता है वो दोगुना होता है, और यानी कि R = 2F,
ये हो जाएगा। और इसमें दिया क्या है आपका, एफ का वैल्यू दिया हुआ है, तो 2 × 16 हो जाएगा, तो 16 दूना 32, तो 32 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा तबीयत मेरा ख़राब है, इसी वजह से आप लोगों को भी कुछ आवाज़ में प्रॉब्लम सुनाई देता होगा, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। 68 नंबर है, विद्युत जनरेटर में विद्युत उत्पन्न करने हेतु चालक को खाली जगह क्षेत्र में घूमने के लिए खाली जगह ऊर्जा उपयुक्त होती है। तो क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा आपका चुंबकीय और यांत्रिक, यानी कि विद्युत जनरेटर में विद्युत उत्पन्न करने हेतु चालक को चुंबकीय क्षेत्र में घूमने के लिए यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होगा, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। आगे हैं, निम्नलिखित यौगिक ए और बी समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचना वाले हैं, निम्न में क्या कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, तो इनको जो कहा जाता है, ये कहा जाता है संरचनात्मक आइसोमर, संरचनात्मक आइसोमर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 70 नंबर है, 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि हो तो वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, तो ये बढ़ जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 71 नंबर है, सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व है, सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व इसमें से कौन सा होगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीजियम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 72 नंबर है, ऑक्सीजन के साथ उभयधर्मी ऑक्साइड बनाने वाले धातुएं हैं, ऑक्सीजन के साथ उभयधर्मी ऑक्साइड बनाने वाले धातुएं कौन सी है इसमें से, तो ये है एल्युमिनियम और जिंक, एल्युमिनियम और जिंक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 73 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी एक पुष्प उभयलिंगी है, पुष्प उभयलिंगी इसमें से कौन सा है, तो यह है आपका पपीता हो जाएगा। 64 नंबर है, प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्नलिखित में क्या है, इनमें से कौन सा उसका पदानुक्रम है, तो क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और प्रजाति, संघ, वर्ग, गण, कुल, वन, प्रजाति, याद रखिएगा इसको। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 75 नंबर है, निम्नलिखित में से किस अंतस्रवी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, इनमें से किसको अंतस्रवी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, किसको कहा जाता है इसको, इसमें से, तो ये कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। तो ये पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। तो यहाँ पर ये 75 के 75 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।